हाँ, कौन कौन आ गया? अपेक्षा दामोर, पिंकी चौधरी, अपेक्षा, पूजा कुमावत, पिंकी चौधरी, पूजा कुमावत, पिंकी चौधरी, पूजा कुमावत, अपेक्षा, मनीषा कुमारी, पूजा मीणा, पूजा चौधरी, आज बेटा मैंने आपको भेजा है, एक फंगस है अल्टरनेरिया, है ना? तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको पीडीएफ भेज देते हैं, इससे आप बच्चों को आसानी हो जाएगी इसको, है ना? इस पे आपका आता है क्वेश्चन, तो फिर मैंने कहा एक बार अल्टरनेरिया फंगस है, इस पे अपन स्टार्ट करेंगे अभी। नीतू बागड़ी, मनीषा कुमारी, पिंकी चौधरी, पूजा कुमावत, पूजा चौधरी, पूजा मीणा, अपेक्षा, नीतू बागड़ी भी आ गई। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। ओप्पो आ गई, ओप्पो अपना चेंज करेंगे। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा ये चेंज कर लो अपना नाम, क्या दिख रहा है? ओप्पो, OPPO 83 है ना बेटा? ओप्पो मैम कर रही हूँ। आराम से करो बेटा। संध्या मीना आ गई, मैं इनको एडमिट करती हूँ। संध्या मीना आ गई। सृष्टि को बेटा, सृष्टि हो क्या आप? सृष्टि बेटा फोन चेंज हो गया क्या आपका? मैंने आपको कल भी फोन किया था, कोई देखेंगे बाद में करके आपको, है ना फोन? यस मैम। ओके बेटा सृष्टि। संध्या मीना, ज्योति मीना, संध्या मीना, प्रिया राठौर, रुचि कुमारी मीणा, रुचि कुमारी मीणा भी आ गई।
गैलेक्सी, प्रतिभा शर्मा, अनीता जांगीड़, गैलेक्सी, अपना नेम चेंज करो, गैलेक्सी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गैलेक्सी का गैलेक्सी नाम लिखो बेटा इधर, गैलेक्सी मत आने दो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। निकिता चौधरी, आरती चौधरी, गैलेक्सी आपकी प्रेजेंट कैसे लगेगी? गैलेक्सी इसको, हाँ कोमल वर्मा है, अच्छा ठीक है बेटा, गैलेक्सी कोमल वर्मा। यस मैम। हाँ बेटा लगा दी। आरती चौधरी, निकिता चौधरी, पूजा कुमावत, अनीता जांगीड़, प्रतिभा शर्मा भी आई हैं, रुचि कुमारी। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे। एक फंगस है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया की बात करते हैं आपसे। ठीक है, अल्टरनेरिया में एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, सभी के साथ, जो मैंने भेजी भी थी आपको। ठीक है ना, एक स्लाइड मैं शेयर कर रही हूँ आपको। तो इस फंगस की बात करेंगे आपसे। कौन सी फंगस है बेटा? अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया, इसकी वर्गीकृत स्थिति क्या है? सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ अल्टरनेरिया। तो जैसा कि आपको पता है, अल्टरनेरिया प्रभाग किसमें रखा गया है? यूमाइकोटा प्रभाग में आता है। और उप प्रभाग, सब डिवीजन कौन सा है अल्टरनेरिया का? यह है ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना। और क्लास है, वर्ग है मोनीलिएल्स। अल्टरनेरिया कौन से वर्ग में, कौन से क्लास में रखा गया है? तो क्लास है मोनीलिएल्स। क्लास क्या है? मोनीलिएल्स। और फैमिली है आपकी डिमेटिएसी या डिमाशिएसी। और रूप वंश, मतलब जीनस किसकी बात कर रहे हैं अपन? कौन सा वंश है बेटा? अपन बात कर रहे हैं अल्टरनेरिया की। किसकी बात कर रहे हैं? अल्टरनेरिया की। तो खुशबू भी आ गई हैं और सुनीता चौधरी भी आ गई हैं। किस फंगस की बात कर रहे हैं? अल्टरनेरिया की। तो अपन बात करते हैं प्राप्ति स्थान एवं वितरण, occurrence and distribution of अल्टरनेरिया। तो जीनस अल्टरनेरिया एक बृहत तथा विश्वव्यापी वंश है। मतलब अल्टरनेरिया इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। और अल्टरनेरिया की 300 से अधिक रूप जातियां पाई जाती हैं। मतलब अल्टरनेरिया नामक फंगस की, कवक की 300 से अधिक फॉर्म स्पीसीज पाई जाती हैं, रूप जातियां पाई जाती हैं। अल्टरनेरिया की अधिकतर जातियां सैप्रोफिटिक होती हैं, मृतोपजीवी होती हैं। मतलब जो मृदा में उपस्थित पादप मलबे का अपघटन कर अपना पोषण प्राप्त करती हैं। मतलब अल्टरनेरिया की जो अधिकांश जातियां हैं वो मृतोपजीवी होती हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ अल्टरनेरिया आर सैप्रोफिटिक इन नेचर। जो मृदा में उपस्थित पादप मलबे का अपघटन कर अपना पोषण प्राप्त करती हैं। तो हम देखते हैं अल्टरनेरिया की कुछ जातियां बेटा विकल्पी परजीवी भी हैं, मतलब फैकल्टेटिव पैरासाइट्स भी हैं। और जो लीफ स्पॉट, मतलब पर्णचित, लीफ स्पॉट या अर्ली ब्लाइट, अगेती अंगमारी रोग उत्पन्न करती है। मतलब अल्टरनेरिया की जातियां कैसी हैं बेटा? विकल्पी परजीवी हैं। और ये अल्टरनेरिया की जातियां जो कि विकल्पी परजीवी हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं, वो विभिन्न प्लांट्स पर मिलती हैं। और लीफ स्पॉट या अर्ली ब्लाइट, अगेती अंगमारी, अर्ली ब्लाइट रोग उत्पन्न करती है। तो अल्टरनेरिया की कुछ प्रमुख रोगजनक जातियां तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोग निम्न प्रकार से हैं। तो अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? व्हाट आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय द अल्टरनेरिया? अल्टरनेरिया कौन से रोग फैलाता है? तो देखते हैं बेटा, अल्टरनेरिया की जाति है, कौन सी जाति है? अल्टरनेरिया सोलेनाई, इसको याद रखना है। और ये अल्टरनेरिया सोलेनाई सबसे सामान्य जाति है जो आलू, पोटैटो तथा सोलेनेसी कुल के अन्य सदस्यों पर अर्ली ब्लाइट, अगेती अंगमारी रोग उत्पन्न करती है। तो अल्टरनेरिया सोलेनी क्या करती है? आलू पर क्या करती है? अर्ली ब्लाइट नामक रोग, डिजीज उत्पन्न करती है। इसी प्रकार अल्टरनेरिया ब्रेसिकी, अल्टरनेरिया
ब्रेसिकी क्या करती है, ये क्रूसीफेरी फैमिली के पौधों जैसे मस्टर्ड, सरसों, पत्ता गोभी, कैबेज, फूल गोभी तथा गांठ गोभी आदि पर लीफ स्पॉट रोग उत्पन्न करती है। इसी प्रकार तीसरी जाति क्या है अल्टरनेरिया की, है अल्टरनेरिया टेनुइस। अल्टरनेरिया टेनुइस ये गेहूं के दानों पर व्हीट ग्रेन्स पर व्हीट ग्रेन्स ये गेहूं के दानों पर संग्रहण के दौरान श्याम बिंदु रोग, ब्लैक पॉइंट डिजीज उत्पन्न करती है। इसी प्रकार फोर्थ प्रजाति क्या है अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना। अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना, तो यह अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना गेहूं के नवोद्भिद पर, गेहूं के सीडलिंग्स पर पर्ण अंगमारी रोग, लीफ ब्लाइट डिजीज उत्पन्न करती है। इसी प्रकार पांचवी जाति क्या है अल्टरनेरिया कुकुमेरिना। अल्टरनेरिया कुकुमेरिना यह जाति कुकुरबिटेसी के पौधों जैसे लौकी, खीरा, तरबूज आदि पर लीफ स्पॉट डिजीज उत्पन्न करती है। तो अपन को याद क्या रखना है कि अल्टरनेरिया सोलेनाई, जो अल्टरनेरिया सोलेनाई क्या होती है, आलू पर पाई जाती है और आलू पर अगेती अंगमारी रोग उत्पन्न करती है। इसी प्रकार अल्टरनेरिया टेनुइस ये गेहूं के दानों पर पाई जाती है और ब्लैक पॉइंट डिजीज उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार अपन कहेंगे अल्टरनेरिया टेनुइस जो है ब्लैक पॉइंट डिजीज गेहूं के दानों पर उत्पन्न करती है। इसी प्रकार अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना गेहूं के सीडलिंग्स पर लीफ ब्लाइट डिजीज कॉज करती है। अब बात करते हैं अल्टरनेरिया का थैलस कैसा होता है। थैलस इसमें क्या होता है कवक जाल पटयुक्त होता है। कवक जाल कैसा होता है बेटा, ये देख रहे हो आप अल्टरनेरिया का मतलब परपोषी पर पर्ण अचेती रोग। पहले तो इसके बाद थैलस की बात करते हैं। तो अल्टरनेरिया का कवक जाल पटयुक्त होता है, अल्प शाखित होता है तथा रंगहीन होता है। मतलब द थैलस ऑफ अल्टरनेरिया इज सेप्टेट एंड इट इज हाईलाइन, अथवा बाद की अवस्थाओं में यह अत्यधिक शाखित अथवा डार्क ब्राउन रंग के हो जाते हैं। मतलब पहले तो अल्टरनेरिया का कवक जाल पटयुक्त होता है, अल्प शाखित होता है तथा रंगहीन होता है, लेकिन बाद की अवस्थाओं में अल्टरनेरिया का थैलस अत्यधिक ब्रांज्ड हो जाता है, शाखित हो जाता है तथा कत्थई रंग का हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। तो अल्टरनेरिया कवक जाल की कोशिकाएं बहु केंद्र की होती हैं। मतलब द सेल्स ऑफ द माइसीलियम ऑफ अल्टरनेरिया आर मल्टीन्यूक्लिएट। तो परजीवी जातियों में कवक तंतु संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में अंतरकोशिक होते हैं, इंटरसेलुलर होते हैं, परंतु बाद में ये इंट्रासेल्युलर आंतरकोशिक हो जाते हैं। तो कवक जाल में चूषकांगों का, हॉस्टोरिया का अभाव होता है। अब अपन बात करते हैं अल्टरनेरिया में जनन कैसे होता है, हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अल्टरनेरिया। तो अल्टरनेरिया नामक कवक में लैंगिक प्रवस्था, सेक्सुअल और परफेक्ट स्टेज का पूर्ण अभाव होता है। मतलब इन द फंगस अल्टरनेरिया सेक्सुअल और परफेक्ट स्टेज इज टोटली एब्सेंट। इसलिए अल्टरनेरिया इम्परफेक्ट फंजाई है। अल्टरनेरिया कैसी है, अपूर्ण कवक है जो बीजाणुओं के द्वारा ही जनन करता है। तो अलैंगिक जनन, अल्टरनेरिया में अलैंगिक जनन कोनिडिया नामक बहिर्जात बीजाणु के द्वारा होता है। मतलब इन अल्टरनेरिया द asexual reproduction occurs by means of कोनिडिया। ठीक है, तो अलैंगिक जनन कोनिडिया नामक बहिर्जात बीजाणुओं एक्सोजीनस स्पोर्स के द्वारा होता है और कोनिडिया का निर्माण शाखित अथवा अशाखित कोनिडियम धरों के शीर्ष पर एकल अथवा श्रृंखलाओं में होता है। मतलब कोनिडिया का निर्माण बेटा शाखित अथवा अशाखित कोनिडियम धरों कोनिडियोफोर्स के शीर्ष पर होता है, या तो
कोनिडिया एकल विकसित होते हैं जैसे कि अल्टरनेरिया सोलेनाई में, या कोनिडिया श्रृंखलाओं में चेन्स में विकसित होते हैं जैसे कि अल्टरनेरिया टेन्यूएस। तो अपन 20.16 ये देखो, ये डायग्राम है अल्टरनेरिया का। तो अल्टरनेरिया में कोनिडिया कैसे हैं, श्रृंखला में विकसित हो रहे हैं, चेन्स में। तो ये क्या दिखाया है, सी डायग्राम, संक्रमित पत्ती का अनुप्रस्थ काट है अल्टरनेरिया। मैम हाँ बेटा, कोनिडिया क्या होते हैं? कोनिडिया बेटा बीजाणु होते हैं ना, बीजाणुओं को अलैंगिक जनन के समय अल्टरनेरिया में जब अलैंगिक जनन होता है तो बीजाणु बनते हैं और इन बीजाणुओं को कोनिडिया कहते हैं, जो कि आप डायग्राम सी में देख रहे हो। और कोनिडिया कैसे हैं ये बेटे, सेप्टेट है। ये कैसे हैं, पटयुक्त होते हैं। आपने पूछा ना कोनिडिया अल्टरनेट की विशेषता है कि अल्टरनेरिया में जो कोनिडिया है, जो कि स्पोर्स हैं, बीजाणु हैं, वो पटयुक्त होते हैं, इनमें सेप्टा पाए जाते हैं। तो ये सी डायग्राम किसका दिखा रही हूँ, ये सी डायग्राम है अल्टरनेरिया का संक्रमित पत्ती का अनुप्रस्थ काट। अब अपन क्या लेते हैं, ये तो अपन ने देख लिया कि कौन सा होता है, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो कोनिडियम धर, कोनिडियोफोर पटयुक्त तथा सामान्य तंतुओं के समान ही संरचना प्रदर्शित करते हैं। तो ये रोगग्रस्त पत्तियों के रंध्रों या धब्बों के मृत भागों से बाहर निकलते हैं और कोनिडिया का निर्माण कोनिडियोफोर की शीर्ष कोशिका से होता है। प्रत्येक कोनिडिया पीले, भूरे या गहरे रंग की संरचनाएं होती हैं। मतलब कोनिडिया, जैसे आपने पूछा बेटा, जो कोनिडिया हैं पीले भूरे रंग के होते हैं एंड या गहरे भूरे रंग की ओवक्लेवेट या प्रति अंडाकार ओवॉइड या नख रूपी पियर शेप्ड संरचना होती है, जिसमें 5 से 10 अनुप्रस्थ पट पाए जाते हैं तथा कुछ अनुदैर्घ्य पट भी होते हैं। तो ये देख रहे हो बेटा, ये डी डायग्राम है अल्टरनेरिया का। तो इसमें अल्टरनेरिया में सी डायग्राम में देख रहे हो, कोनिडिया में क्या पाए जाते हैं, पट पाए जाते हैं। और ये कोनिडिया पीले भूरे रंग के होते हैं, प्रति अंडाकार हो सकते हैं, पियर शेप्ड हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें 5 से 10 ये देख रहे हो कोनिडिया में अनुप्रस्थ पट पाए जाते हैं। तो ठीक है, अब पटों की संख्या वातावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है तथा इस प्रकार के पटयुक्त बीजाणुओं को म्यूरिफॉर्म डिक्टियोस्पोर्स भी कहते हैं। तो कोनिडिया लगभग 180 से 300 माइक्रोन लंबे होते हैं तथा 12 से 20 माइक्रोन चौड़े होते हैं। तो जैसे कि आपने पूछा कोनिडिया क्या होते हैं, तो आप यही लिखोगे बेटा, कोनिडिया पीले भूरे रंग की संरचनाएं होती हैं जो कि अल्टरनेरिया में पाई जाती हैं। और ये कैसी होती है, शेप में प्रति मुग्दर आकार की होती हैं, प्रति अंडाकार भी हो सकती हैं। और इन कोनिडिया में 5 से 10 अनुप्रस्थ पट पाए जाते हैं। और ये जो कोनिडिया में पट पाए जाते हैं वो वातावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। और कोनिडिया लगभग 180 से 300 माइक्रोन लंबे होते हैं। तो कोनिडिया का प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है तथा उपयुक्त अधोस्तर पर गिरने पर कोनिडिया अंकुरित होते हैं। मतलब डिस्पर्सल ऑफ कोनिडिया टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ विंड एंड व्हेन द कोनिडिया फॉल ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम द कोनिडिया जर्मिनेट। तो कोनिडिया का प्रकीर्णन डिस्पर्सल वायु के द्वारा होता है और उपयुक्त अधोस्तर पर गिरने पर कोनिडिया अंकुरित हो जाते हैं और नम वातावरण में कोनिडिया तेजी से विकसित होते हैं। तो कोनिडिया की प्रत्येक कोशिका से एक जनन नलिका का विकास होता है। कोनिडिया जर्मिनेट कर रहे हैं बेटा, ये देखो ये वाला डायग्राम है। तो कोनिडिया की कोशिका से, प्रत्येक कोशिका से क्या निकल रही है, जर्म ट्यूब निकल रही है डी डायग्राम में। तो ये डी डायग्राम में क्या दिखाया है, कोनिडिया का अंकुरण। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, कोनिडिया की प्रत्येक कोशिका से, कोनिडिया की प्रत्येक कोशिका से एक जनन नलिका का विकास होता है। जनन नलिकाएं परपोषी के रंध्रों द्वारा प्रवेश कर अंतरकोशिक कवकजाल का निर्माण करती हैं और परपोषी की अनुपस्थिति में कोनिडिया अथवा कवक जाल मृदा में
अथवा पादप मलबे में रहते हैं तथा अगली फसल को संक्रमित करते हैं। तो अल्टरनेरिया की कुछ जातियों में लैंगिक अवस्था भी ज्ञात हुई है, जिन्हें एस्कोमाइसिटीज के प्लियोस्पोरा, लेप्टोस्फिएरा तथा क्लेथ्रोस्पोरा तथा क्लेथ्रोस्पोरा वंशों में रखा गया है। तो ये तो हो गया बेटा कोनिडिया। तो ज्यादातर कोनिडिया पे अपना क्या आता है, शॉर्ट नोट आते हैं। और ये देख रहे हो ए डायग्राम में, कोनिडिया लीफ स्पॉट नामक बीमारी पैदा करता है। ठीक है, कोनिडिया क्या करता है, लीफ स्पॉट नामक बीमारी पैदा करता है। अब मैं इस बीमारी के बारे में बताती हूँ। एक है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो आप स्पेसिमेन भी देखोगे प्रैक्टिकल में। कोनिडिया मतलब अल्टरनेरिया के द्वारा क्या होता है, आलू का अगेती अंगमारी रोग होता है, जिसे कहते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो रोग का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, तो भारत में क्या होता है, भारत में फसल उत्पादक पौधों पर होने वाले सर्वाधिक भीषण एवं विनाशकारी पादप कवक रोगों में आलू के अगेती अंगमारी रोग, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का प्रमुख स्थान है। मतलब आलू में क्या बीमारी हो जाती है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो नामक डिजीज पाया जाता है, जो कि अल्टरनेरिया नामक कवक के द्वारा फैलाया जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आलू के इस पादप रोग की उत्पत्ति अमेरिका में हुई। ऐसा प्रतीत होता है बेटा, जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, डिजीज है, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई है। आज इस रोग को, कौन से रोग को, अगेती अंगमारी रोग को विश्वव्यापी रूप से कनाडा से न्यूजीलैंड तक एवं जापान से दक्षिणी अफ्रीका तक आलू की फसल पर व्यापक रूप से देखा जा सकता है। तो भारत में अगेती अंगमारी रोग, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, गंगा के मैदानी क्षेत्रों एवं नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं के साथ साथ अन्य आलू उत्पादक क्षेत्रों में भी पाया जाता है। अब देखते हैं अपन, ये जो रोग है, कौन सा रोग है, आलू का अगेती अंगमारी रोग, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इस रोग के लक्षण क्या हैं, व्हाट आर द डिजीज सिम्टम्स ऑफ द अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो रोग के लक्षण, सबसे पहले आलू के लीफलेट्स, पर्णकों पर येलोइश स्पॉट्स, पीले धब्बों के रूप में प्रकट होते हैं। आगे चलकर ये धब्बे गहरे भूरे अथवा काले रंग के हो जाते हैं। मतलब अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के जो लक्षण हैं, वो सर्वप्रथम बेटा आलू की लीफलेट्स पर उत्पन्न होते हैं। और पहले तो यह धब्बे जो हैं येलोइश होते हैं, पीले होते हैं। बाद में ये धब्बे जो हैं येलोइश स्पॉट्स, काले रंग के या भूरे रंग के हो जाते हैं। इनमें से कुछ धब्बे छोटे एवं कुछ बड़े होते हैं और यह लीफलेट्स पर्णकों की सतह पर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तो यह धब्बे गोलाकार या खंडाकार आकृति के होते हैं, लेकिन पर्णक की शिराओं पर या इसके आस पास या इसके पास पाए जाने वाले धब्बे कोणीय एंगुलर आकृति के हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि इन शिराओं पर रोग कारक कवक जाल की वृद्धि तेजी से होती है। तो रोग के गंभीर संक्रमण की अवस्था में प्रभावित परपोषी पर्णकों की संपूर्ण सतह, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा बेटा, मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। अच्छा अब देखो, आप देखना, रोग के गंभीर संक्रमण की अवस्था में प्रभावित परपोषी पर्णकों की संपूर्ण सतह रोगकारी धब्बों या चकत्तों से आच्छादित हो जाती है। कभी कभी ये धब्बे एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी चकत्तानुमा बिगर लहसन आकृति बना देते हैं। बेटा कहने का मतलब है, यदि हम हैंड लेंस के द्वारा इन धब्बों को देखते हैं तो इनके इर्द गिर्द संकेंद्रित उभार या धारियां, कॉन्सेंट्रिक रिजेस दिखाई पड़ते हैं, जो कि संक्रमण की इस अवस्था को लाक्षणिक निशानेबाजी के बोर्ड जैसी आकृति प्रदान करते हैं। जैसे अपन एक फिगर देखते हैं 20.1 पे, ये देखो, ये जो आलू की पत्ती है, तो इस पे कौन सा डिजीज है, ये चकत्ते दिख रहे हैं।
तो ये बड़े बड़े जो चकत्ते हैं ये क्या दिख रहे हैं, आलू के अगेती अंग मारी रोग दिख रहा है। तो एक बार मैं आपको और बता रही हूँ, जैसे आपने कहा आवाज नहीं आ रही, तो आप देखना है यहाँ से थे अपन, तो रोग के मतलब रोग के गंभीर संक्रमण की अवस्था में प्रभावित परपोषी पर्णकों की संपूर्ण सतह रोगकारी धब्बों या चकत्तों, जो अपन देखा चकत्तों माने लहसुन से आच्छादित हो जाती है। कभी कभी ये धब्बे, कभी कभी ये धब्बे, धब्बे का मतलब स्पॉट्स एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी चकत्ता नुमा बिगड़ लहसुन आकृति बना देते हैं। यदि हम हैंड लेंस के द्वारा इन मैम धब्बों को, यदि हम हैंड लेंस के द्वारा इन धब्बों को ध्यान से देखें मैम के इर्द गिर्द, हाँ बेटा बोलो, ये चकत्ते क्या होते हैं? क्या चकत्ते बेटा स्पॉट्स होते हैं, ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं, लेसन्स हैं, लंबी लंबी चकत्ती है, लंबी लंबी लेसन्स बन जाती हैं। आप धारिया कह लो, धारिया कह लो, लंबे लंबे चकत्ते हैं, ठीक है। मतलब चकत्ते क्या होते हैं, यदि हम हेड लेंस के द्वारा इन धब्बों को ध्यान से देखें तो इनके इर्द गिर्द संकेंद्रित उभार या धारियां दिखाई पड़ते हैं, जो कि संक्रमण की इस अवस्था को लाक्षणिक टारगेट बोर्ड इफेक्ट, निशानेबाजी के बोर्ड जैसी आकृति प्रदान करते हैं। तो धब्बों के इर्द गिर्द एक सकड़ा हरिमाहीन क्षेत्र बन जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पर्ण का सामान्य हरा रंग धुंधला या समाप्त हो जाता है। रोग के संक्रमण में सर्वप्रथम रोगी पौधे की सबसे नीचे वाली पत्तियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, एवं जैसे जैसे रोग का संक्रमण बढ़ता है तो ऊपर वाली पत्तियां भी प्रभावित होती हैं। इसकी वजह से आलू के पौधों में पत्तियां सूखकर नीचे गिर जाती हैं। तो रोग संक्रमण की गंभीर अवस्था में परपोषी पौधे के अन्य भाग जैसे स्तंभ, पर्णवृंत एवं कंद, ट्यूबर्स इत्यादि भी पूरी तरह से रोग की चपेट में आ जाते हैं। कहने का मतलब है जब आलू की पत्तियों पर, मतलब आलू पर अर्ली ब्लाइट ऑफ डिजीज का संक्रमण होता है तो परपोषी पौधे के अन्य भाग भी जैसे कि स्तंभ है, स्तंभ, पीटियोल, पर्णवृंत एवं कंद भी पूरी तरह से इस रोग की चपेट में आ जाते हैं। तो संक्रमित कंद की त्वचा गहरे भूरे रंग की हो जाती है एवं इसके ऊपर गोल या अनियमित आकृति के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। ये धब्बे हल्के से धसे हुए होते हैं तथा इनका व्यास 2 सेंटीमीटर तक होता है। संक्रमित त्वचा के ठीक नीचे कंद का गूदा किट जैसा या भूरे रंग का हो जाता है। परिपक्व चकत्तों पर दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। अब बात करते हैं पैथोजन की, रोग जनक की। तो पैथोजन कौन है, पैथोजन किसे कहते हैं, मतलब जो आलू का अगेती अंगमारी रोग है, एक परजीवी कवक अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा उत्पन्न होता है। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई को क्या कहेंगे अपन, रोगजनक कहेंगे, पैथोजन कहेंगे। तो आलू का अगेती अंगमारी रोग एक परजीवी कवक अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोगकारी कवक का सर्वप्रथम अध्ययन एवं वर्णन एलिस एवं मार्टिन के द्वारा किया गया था। मतलब एलिस व मार्टिन, जिसका नाम याद रखना है, ने एलिस व मार्टिन ने इस अल्टरनेरिया सोलेनाई का सबसे पहले अध्ययन किया और इसका कवक जाल, किसका कवक जाल, अल्टरनेरिया सोलेनाई का माइसीलियम कवक जाल पटयुक्त एवं शाखित होता है तथा परिपक्व होने पर गहरे रंग का हो जाता है, गहरे रंग का हो जाता है और रोगी परपोषी ऊतकों में उत्पन्न होने वाले कोनिडियम धर, कोनिडियम धर, एक मिनट, कोनिडियम धर का है